आते यहाँ पे ज्यादातर लोग आते वो बहुत तंग करते, बिना इजाजत के घर में आ जाते। पाकिस्तान के एक हिस्से में आज भी राज कर रहे हैं हिंदू। कौन हैं ये लोग? क्या सच में ये हिंदू ही हैं? आखिर क्यों इन्हें अंतिम हिंदू कहा जाता है? कैसी अनूठी परंपरा मानते हैं इस जनजाति के लोग? कहीं ये जनजाति एंशिएंट ग्रीक तो नहीं? आखिर क्यों ऐसे दावे किए जाते हैं? चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चारों तरफ हिंदू कुश पहाड़ी, खूबसूरत हरियाली, सुंदरता का एक बेहतरीन उदाहरण जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कलाश जाति रहती है, जिन्हें उनकी परंपराओं और अनोखे तौर तरीकों के लिए जाना जाता है, जिन्हें अंतिम हिंदू भी कहा जाता है। खैर दोस्तों, जब बात पाकिस्तान की होती है तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जहां मुसलमानों का राज है। लेकिन कहा जाए पाकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जहां एक हिंदू जनजाति का राज चलता है तो ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये सच है। और ये जनजाति कोई और नहीं बल्कि कलाश जनजाति है। इस जनजाति के लोग उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के चित्राल जिले में रहते हैं। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरी ये कलश घाटी अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और भोले भाले जनजातीय लोगों के चलते दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस खूबसूरत इलाके में बसे इस जनजाति के लोग खुद में ही एक बड़ा रहस्य समेटे हुए हैं। इन कलाश लोगों को कई जगह अंतिम हिंदू भी कहा जाता है तो कई इन्हें आखिरी काफिर भी कहते हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी दावा करते हैं कि ये एंशिएंट ग्रीक भी हो सकते हैं, पर ऐसा क्यों माना जाता है इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले हम इस जनजाति की कुछ खास बातों की चर्चा कर लेते हैं। साल 2018 में कलाश जनजाति के लोग पहली बार अलग जनजाति के तौर पर शामिल हुए थे। असल में इस साल पाकिस्तान की जनगणना हुई थी, जिसके मुताबिक वहां कलाश जनजाति के कुल 3800 लोग रहते हैं। ये लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी से अपनी सुरक्षा करने के लिए पारंपरिक हथियारों के साथ अत्याधुनिक बंदूकें भी अपने पास रखते हैं। दोस्तों, इस जनजाति के लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि इनमें मैट्रिनियल चलता है, यानी कि महिलाओं को, माताओं को ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि इनमें किसी भी वंश का नाम लड़के से नहीं बल्कि लड़की से चलता है। यानी यहाँ घर की मुखिया महिलाएं होती हैं। भेड़ बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर महिलाएं जाती हैं। यही नहीं, प्रॉपर्टी का लेन देन भी महिलाओं के हक में ही होता है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत से बाहर के काम यहाँ पुरुष ही दिखते हैं और ज्यादातर घर के काम महिलाएं देखती हैं। लेकिन अगर बात कोई भी बड़े डिसीजंस की आती है तो महिला और पुरुष दोनों को ही बराबर का हक दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो भी पूजा पाठ रीति रिवाज होते हैं उनमें माताओं बहनों को ही आगे रखा जाता है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस जनजाति में महिलाओं का कितना बड़ा महत्व है। कलाश जनजाति के लोग घर पर रंग बिरंगे पर्स और मालाएं भी बनाते हैं जिन्हें पुरुष बेचते हैं। वहीं महिलाएं अपने श्रृंगार का भी खास ध्यान रखती हैं। महिलाएं गले में रंगीन मालाएं पहनती हैं और सिर पर एक अनोखी टोपी भी लगाती हैं। दोस्तों, कलाश ट्राइब के लोग एक अनोखा जीवन जीते हैं जो वाकई बेहद खास है। कलाश के लोग प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं। इस पृथ्वी से जुड़ी हर चीज को ये अपना सब कुछ मानते हैं। इनका धर्म पानी, जमीन और ज्वाला पर बेस्ड है। कलाश जनजाति के त्योहार, रीति रिवाज, देवी देवता सब कुछ प्रकृति से हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। वहीं बात करें इनकी भाषा की तो ये खुद अपनी कलाशी भाषा बोलते हैं, जिसे इंडो ईरानियन ओरिजिन की लैंग्वेज भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं कि कलाश के लोग बड़े ही खुले मिजाज के होते हैं और खूब मस्ती के साथ भी रहते हैं, जहां महिलाएं और पुरुषों के बीच कभी डिफरेंस नहीं देखा जाता। ये किसी भी त्योहार पर साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। इनके हर त्योहारों पर संगीत और नाच गाने की परंपरा है। वहीं ड्रम और बांसुरी बजाकर ये अपने त्योहार पर अलग ही माहौल बना देते हैं, जो वाकई कमाल है। दोस्तों, इन सब के अलावा कलाश जनजाति की महिलाएं और पुरुष साथ मिलकर शराब भी पीते हैं। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी रहती है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जिसके चलते वहाँ शराब पीना सख्त मना है क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। लेकिन कलाश कम्युनिटी में फिर भी शराब पी जाती है। वजह है खुद की बनाई हुई वाइन। जी हाँ, ये कम्युनिटी खुद की वाइन बनाती है, साथ ही अपने त्योहारों में उसका कंजम्पशन भी करती है।
वहीं अगर बात की जाए इस जनजाति में मनाए जाने वाले त्योहारों की, तो वो भी एकदम अनोखे होते हैं, जिसे मनाने का तरीका भी अलग ही होता है, जिन्हें जानकर आपको थोड़ी बहुत हैरानी होगी। तो आइए यहाँ हम आपको इन त्योहारों की बात बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ के लोगों के कुछ त्योहार हैं जो इनके लिए बेहद खास होते हैं, जिनमें सबसे खास है जोशी फेस्टिवल, जो कि स्प्रिंग सीजन के दौरान आता है। दूसरा त्योहार है ऊचाव नाम से, जो अतुमन के दौरान आता है। इसके बाद इनका तीसरा सबसे खास त्योहार है जिसका नाम है चाओमोस फेस्टिवल, और ये त्योहार ठंड के दिनों में आता है, और यही वो त्योहार है जिससे इनके नए साल की शुरुआत होती है। वैसे इस त्योहार के बारे में कुछ अनोखी बातें भी बताई जाती हैं। असल में कहा जाता है कि इस फेस्टिवल के दौरान कलाश की लड़कियां अपने मनपसंद लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उसके साथ घर बसा लेती हैं। और ये तो कुछ नहीं दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात ये बताई जाती है कि वो लड़कियां जितने समय तक चाहें उतने समय तक वहां रह सकती हैं, और अगर उन्हें वो पसंद ना आए तो वो वापस भी आ सकती हैं। यानी इस हिसाब से हम इस जनजाति के खुलेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। असल में ये कलाश के लोग घर की लड़कियों को अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने की आजादी भरपूर देते हैं। वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। इसके अलावा ये लोग संबंधों को लेकर काफी खुले विचार के भी होते हैं। बताया जाता है कि अगर किसी महिला का किसी दूसरा पुरुष उसे पसंद आ जाता है तो वो उसके साथ बिना किसी सामाजिक विरोध के रह सकती है। वैसे थोड़ी हैरानी तो होती है इन सब बातों को जानकर कि महिलाओं को इतनी आज़ादी उस देश में मिल रही है जहां महिलाओं की आज़ादी पर फतवे दिए जाते हैं। खैर दोस्तों, कलाश के लोग अपनी जनजाति को ही सब कुछ मानते हैं, और इसी वजह से ना तो ये अपने धर्म कलाश धर्म में किसी को कन्वर्ट करते और ना ही उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जो इस धर्म को छोड़कर गैर जाति में शादी कर लेते हैं। इनकी शादी का पैटर्न तो आप जान ही चुके हैं, यानी लोग अपनी रीति रिवाजों से लेकर अपने त्योहारों तक हर चीज में एकदम अलग ही हैं। वहीं हम बात करें इस धर्म में माने जाने वाले भगवानों की, तो इनके कई सारे भगवान होते हैं। यहाँ के लोग किसी एक भगवान की नहीं बल्कि अनेकों भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें से ज्यादातर भगवान प्रकृति से जुड़े होते हैं। इन सब के अलावा इन सब के खास भगवान हैं महान देव। यहाँ के लोग भगवान महादेव को बहुत मानते हैं। ये लोग इस भगवान को प्रोटेक्टर के रूप में जानते हैं, और जो इनकी रक्षा करते हैं युद्ध से और बहुत सारी परेशानियों से। अब इन्हीं भगवान महादेव को हिंदू धर्म में भगवान महादेव के साथ जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि महादेव की कोई ना कोई सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म के भगवान महादेव के साथ, जिनकी कलाश लोग पूजा करते हैं, और यही वजह है कि इन लोगों को अंतिम हिंदू भी कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान में इन लोगों को आखिरी काफिर भी कहा जाता है। लेकिन इन सब से हटकर इन्हें एंशिएंट ग्रीक भी माना जाता है, जैसा हमने आपको पहले बताया था। वो कैसे? तो दोस्तों, यहाँ आप इन कलाश लोगों की तस्वीरों को देखिए, इन लोगों के स्किन को और कलर को देखिए, आंखों और बालों को देखिए, कहीं से भी ये हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी लगते हैं? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो यूरोपियंस लगते हैं। अब ऐसा हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है। दरअसल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ह्यूमन पर स्टडी करते हैं और मानव जनजातियों पर स्टडी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग एंशिएंट ग्रीक हो सकते हैं जो अलेक्जेंडर की सेना के साथ आए थे। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर इंडियन कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए आया था, तब वो पाकिस्तान को पार नहीं कर पाया था। तभी से यह दावा किया जाता है कि शायद उसी की फौज की कुछ टुकड़ियां यहाँ की वादियों में खो गईं, यानी मंत्रमुग्ध हो गईं, और उन्होंने फिर यहीं अपना घर बसा लिया, और शायद उन्हीं के वंशज हैं ये कलाश लोग, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन अनोखी जनजातियों के बारे में जानकर? कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।